तो रासायनिक अभिक्रिया सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो पदार्थ नया पदार्थ निर्माण हुआ, इसी हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक। इन दोनों इनके बीच क्या हुआ? इसके जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसके प्राप्त जो दो पदार्थ निर्माण हुआ। इसी तरह जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चों, तो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O जो बना एक नया पदार्थ बना। H2O जो बना एक नया पदार्थ बना। तो कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनके बीच जो अभिक्रिया हुई, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बना, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वो लिखे भी हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण पदार्थ निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये सारा चीज। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। अभिकारक प्रतिफल। प्यारे बच्चों, अभिकारक और प्रतिफल जो है बहुत ईजी है। अभिकारक और प्रतिफल क्या है? बहुत ईजी है। ध्यान से सुनिएगा। हम जो है उदाहरण के से आप लोगों को स्पष्ट करेंगे। जैसे H2 प्लस O2 के बीच अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जल। जल बोलते हैं। ये वाला और ये वाला देखिएगा ध्यान से। ये जो है तीर के बाएं साइड हो जा रहा है। तीर के क्या हो जा रहा है? बाएं साइड। ये जो है तीर के बायां साइड। ठीक है। तो जो बायां तरफ का होगा, ये जो हो जा रहा है जल, क्या ये क्या हो जा रहा है? दायां तरफ। ठीक है। तो बायां तरफ जो होता है, जो पदार्थ उपस्थित रहता है, जो तत्व उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। लिखे भी है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होगा? उपस्थित हुआ है, भाग ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और तीर के बाद जो पदार्थ बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रतिफल कहलाता है। तो आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं? देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ उपस्थित हुए हैं अभिक्रिया करने के लिए। तो दोनों पदार्थ जो उपस्थित हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक। और जो अभी इन तीर के बाद जो प्राप्त होगा, वो क्या कहलाता है? प्रतिफल। इन दोनों को अभिक्रिया हुई, जो प्राप्त हुआ जल बना, तो जल क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अभिकारक और प्रतिफल जो है जरूर बुझाया होगा। आप लोग जो है बीच में कमेंट कीजिए कि समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। ठीक है। आप लोग जो है, आप लोग का कमेंट ही हमारी क्या है? ऊर्जा है। वही समझिए हम लोग, हमारा ऊर्जा है। खाना कम बेश चलेगा, लेकिन जो है आप लोग कमेंट कम कीजिएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा आप लोग समझ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप जो बात बताइएगा कि सर हमको समझ में आ रही है आपकी बात कि नहीं आ रही है,
तो उसी के आधार पर हम पता लगाएँगे कि हाँ, हमारी बात आप लोग समझ में आ रही है, तो और उत्सुकता हमारे अंदर जाएगी और जो नया-नया वीडियो जो है, नया-नई नहीं और बढ़िया से मेहनत करके जो चैप्टर बनाएँगे, आप लोग का बढ़िया से समझाएँगे और जो चैप्टर जो बाकी है उसको बढ़िया से हम लोग जो है हम आपको देंगे, समझाएँगे। तो ये कमेंट के आधारित है और आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या बने, ठीक है? ये सब बात आप लोग ध्यान में रखकर जो है कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो अभिकारक और प्रतिफल आप लोग को बुझा गया है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। ये दोनों अभिक्रिया के लिए क्या हुए, उपस्थित हुए, हाजिरी लगा रहे हैं। तो ये अभिक्रिया यही क्या कहलाता है, अभिकारक। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये जो कहलाता है अभिकारक, ये क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तीर के जो दायां साइड होता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों प्रतिफल। क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। उम्मीद करते हैं हाँ ये जो है पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा है अभिकारक और उत्पादों को, अभिकारक और उत्पादों को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। यानी प्यारे बच्चों हम लोग लिखें हाइड्रोजन, क्या लिखें, हाइड्रोजन लिखें, ठीक ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन लिख दे और ऑक्सीजन लिख दे, क्या लिख दे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर क्या प्राप्त होगा, जल। तो ये जो है हिंदी में लिखा गया शब्द है, इसको हम लोग बोलेंगे शब्द समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। यही हाइड्रोजन का संकेत होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर जल बनाते हैं, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल। तो इसको हम लिख दे प्यारे बच्चों H2। तो H2 और O2 ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये ऑक्सीजन का संकेत है, ये जल का संकेत है H2। तो जो जल का संकेत है H2, ये संकेत और सूत्र के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देख लीजिए, जब वाक्य समीकरण संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जब रासायनिक अभिकारक यहाँ पर होना चाहिए प्यारे बच्चों, अभिकारक और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों को प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ये जो है पूरा वाक्य है, इसको वाक्य के द्वारा दिखाया गया, सेंटेंस के द्वारा। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ये वाक्य समीकरण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जल क्या प्राप्त हुए प्यारे बच्चों, जल। ये शब्द समीकरण है, यानी शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये क्या है, जल जो है शब्द समीकरण, ये शब्दों के द्वारा बोला जा रहा है। ये लिखा जा रहा है सेंटेंस में कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल बनता है। ये जो है वाक्य समीकरण हुआ, सेंटेंस समीकरण हुआ। ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बराबर जल होता है, ये शब्द समीकरण हुआ। ये जो H2 प्लस O2 बराबर H2 ये होता है प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है, ये होता है रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये सूत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। तो जो सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित असंतुलित समीकरण जो प्यारे बच्चों बहुत ईजी है, आप लोग को जो है 1 मिनट में बुझा जाएगा। बस जो आप लोग प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। संतुलित और असंतुलित आप लोग को इतना अच्छा से बताएंगे प्यारे बच्चों कि आप लोग भूल ही नहीं सकते। संतुलित, असंतुलित। संतुलित मतलब होता है, संतुलित समीकरण मतलब होता है
दोनों साइड का भार क्या हो, दोनों साइड की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे हम लोग कहें कि H2 क्या प्यारे बच्चों, H2 प्लस O2 अभिक्रिया हुई तो क्या बना, जल। क्या बना प्यारे बच्चों, जल। तो हम कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। ठीक, अब जो इधर आते हैं, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना, 1 है। ये कहलाता है हमारा असंतुलित समीकरण। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, असंतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, असंतुलित समीकरण कहलाता है। जब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या आपस में बराबर ना हो, यानी अभिकारक और प्रतिफल की संख्या समान ना हो, उस समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। उस और जो है देता भी है, संतुलित करने के लिए असंतुलित समीकरण दे देगा, संतुलित करने के लिए देगा। तो जो है हम इसी को जो है संतुलित कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे H2 प्लस O2 के मिलने से बना क्या है प्यारे बच्चों, H2O। ठीक है, H2O बना है, H2O बना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो है हम 2 लगा देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, H2 में 2 प्लस ऑक्सीजन को सही रहने देते हैं। यहाँ पर जो है 2H2O कर देते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन जो है 4 हो गया है, ऑक्सीजन जो है 2 हो गया है। ठीक, इधर आइए। इधर आने पर हमें पता चल क्या रहा है प्यारे बच्चों, हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या है, 2 है। ये समीकरण कहलाता है हम लोग को संतुलित समीकरण। ये समीकरण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये समीकरण कहलाता है संतुलित समीकरण कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो है 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो है। यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है। ठीक है, तो जब इधर का और इधर का दोनों की संख्या समान हो तब कहलाता है संतुलित, जब संख्या समान ना हो तब कहलाता है असंतुलित। और जो एग्जाम्पल लेते हैं हम आप लोग से, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे हम संतुलित और असंतुलित समझाने के लिए यहाँ पे जो हम समीकरण ले रहे हैं, संतुलित समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, संतुलित समीकरण समझना, जैसे C प्लस O2 मिलकर क्या बना है प्यारे बच्चों, CO2। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कार्बन जो है 1 गो है, ऑक्सीजन जो है 2 गो है। इधर आते हैं तो कार्बन कितना, 1 गो, ऑक्सीजन कितना, 2 गो। तो ये सब क्या है, ये दोनों जो है ये संतुलित है। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1 ना। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, जैसे जिंक प्लस सल्फाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये जो है ये संतुलित समीकरण है। अब जो है असंतुलित देखते हैं, अब जो है असंतुलित देखते हैं। अब असंतुलित समीकरण समझिएगा, असंतुलित समीकरण क्या है। ठीक है, अब जो है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण में हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। यानी इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है। इसी को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, ना अभिकारक की और ना प्रतिफल की। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को संतुलित असंतुलित बुझाया होगा। ठीक है, अब जो है आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं हम।
अब जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इस चैप्टर में जो है इतना सारा अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है। इतने सारे अभिक्रिया को हम क्या करना है, पढ़ना है। पहला पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और क्षेपण अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया। इतना जो है अभिक्रिया को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन जो है पहला पार्ट से क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है, इसी अभिक्रिया से पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम जो है आगे का जो लेक्चर बनेगा, लेक्चर 2 में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये सारा अभिक्रिया आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो है जहाँ ना समझ में आता है वहाँ जरूर बताइएगा सर इस नहीं समझ, फिर हम दोबारा भी वीडियो आप लोग से बनाकर वहाँ का वीडियो छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा तब ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना जो है बिल्कुल नहीं भूलना है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप लोग का।